ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फ़रहान है। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। मैंने MBBS के बाद FCPS की डिग्री हासिल की है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। मैं कराची में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं घुटनों के दर्द से मुतालिक कुछ मालूमात शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं ज़्यादातर घुटनों की तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं और हम उस बारे में थोड़ा सा ब्रीफली अगर हम इसको एलेबरेट करना चाहें तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं कि जोड़ों की तकलीफ़ों में आजकल तमाम ही लोग मुब्तला नज़र आते हैं। हर घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जोड़ों की तकलीफ़ रहती है। वो ज़्यादातर जो जोड़ मुतासर होते हैं वो घुटने के जोड़ होते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि हर एज के लिहाज से जोड़ों की तकलीफ़ें डिफरेंट होती हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं हम उम्र के लिहाज से जो जोड़ों की तकलीफ़ें होती हैं जिसमें मरीज़ हमारे पास दर्द की शिकायत के साथ आते हैं कि घुटनों से चलना फिरना मुश्किल है और उठना बैठना मुश्किल है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल है। ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादातर ओल्ड एज लोगों में होती हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जिनकी उम्र 40 से अबव हो गई हैं उनको ये तकलीफ़ें हो सकती हैं। अब उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। जोड़ों से मुतालिक ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे जो अल्लाह ताला ने जोड़ बनाए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बोन्स होती हैं, अंदर गूदा होता है, उसके इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं, कुछ लिगामेंट्स और कैप्सूल होता है। ये सारी चीज़ें मिल के एक जोड़ बनाते हैं। मेरे पास एक मॉडल रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको तफसील से इसको समझाना चाहूँगी। ये हमारे पास घुटने का एक मॉडल है जिसमें ये थाई बोन है, ये नीचे वाली लेग बोन है और ये दोनों बोन्स जहाँ मिलती हैं वहाँ पे एक जोड़ बनता है। तो घुटने का जोड़ की तकलीफ़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें घुटने के जोड़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप देखें ये मेरे पास एक मॉडल रखा हुआ है घुटने के जोड़ का, जिसमें 3 बोन्स मिल के एक जोड़ बनाती है। एक ये ऊपर की थाई बोन होती है जिसे हम फीमर कहते हैं, नीचे की लेग बोन होती है जिसको हम टिबिया और फिबुला, ये दो फिबुला जो बोन है ये जोड़ नहीं बनाती, सिर्फ टिबिया बोन के साथ ये ऊपर वाला जोड़ बनता है। और इसके साथ साथ एक छोटी बोन होती है जिसको हम पटेला या नी कैप वाली बोन कहते हैं। ये तीनों जब बोन आपस में मिलती हैं तो एक हमारा जोड़ घुटने का बनता है और इसका काम क्या होता है, मूवमेंट करवाना। यानी कि जब हम बेंड करते हैं और सीधा करते हैं तो इसकी वजह से हम वॉक करते हैं और उठना बैठना सीढ़ियाँ चढ़ना उतरने में ये हमारा जोड़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें जोड़ के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। अगर हम इस मॉडल को देखना चाहें, जोड़ के अंदर का मैं हिस्सा अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये इस तरह से सी शेप, इसमें एक कुशन होता है या जिसको हम मेनिस्कस या हमें कार्टिलेज कहते हैं, ये जोड़ के अंदर मौजूद होता है और इसकी वजह से हमारे जोड़ की हरकत करने में हमें आसानी होती है। इसके साथ साथ जोड़ के अंदर एक लिक्विड भी होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसकी वजह से स्लिपरी मूवमेंट होती है और जोड़ ईज़िली मूव करता है। अगर जोड़ों की तकलीफ़ों में सबसे पहले जो मुतासिर होती हैं वो जोड़ के अंदर की चीज़ें होती हैं। जब जोड़ के अंदर ये कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाता है, किसी इंजरी के बाद ये हो सकता है कि अगर आपको कभी कोई चोट लगी है घुटने में, आप गिरे हैं या कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से अंदर का जो गूदा होता है वो डैमेज होता है और आहिस्ता आहिस्ता गूदा ख़त्म हो जाता है। जब सबसे ज़्यादा जो वज़न हमारी बॉडी का आता है वो अंदर की तरफ आता है मीडियल साइड पे। तो सबसे पहले हमारे इस वाले हिस्से में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। किसी को भी अगर जोड़ों की तकलीफ़ होती है तो ज़्यादातर लोगों में ये वाले हिस्से का कार्टिलेज ज़्यादा डैमेज होता है और उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी टांग भी अंदर को बेंड होना शुरू होती है और उनको पूरे जोड़ में सूजन वगैरह भी महसूस होती है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, नीचे बैठने में तकलीफ़ होती है। ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं जब अंदर का गूदा ख़राब होता है। जब गूदा ख़राब होता है उसके साथ साथ आप बाहर जो एक कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, लूज़ हो जाता है। जोड़ आपस में जब हड्डियाँ मूव करने लगती हैं तो उसमें लूजनेस आ जाती है और उसकी वजह से अब नॉर्मल मूवमेंट आ रही होती है जोड़ में। ये सारी चीज़ें जब आपको रिपीटेडली हो रही होती हैं, स्टार्ट में आपको माइल्ड प्रॉब्लम होती है कि चलने में ज़्यादा चलने से प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा उठने बैठने से प्रॉब्लम होती है, आहिस्ता आहिस्ता ये वक्फ़ा कम होना शुरू हो जाता है और तकलीफ़ बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको अगर हम एक्सरे की बेस पे समझना चाहें, जब हम घुटने का कोई एक्सरे करवाते हैं तो हमें एक्सरे के दरमियान में एक गैप नज़र आता है जिसको नॉर्मली कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि गैप ख़त्म हो गया या गैप हो गया है। होता क्या है
कि जो एक्सरे में हमें कार्टिलेज है ये हमें नज़र नहीं आता। एक्सरे में हमें बोन्स नज़र आती हैं, हड्डियाँ नज़र आती हैं और अंदर का गुदा नज़र नहीं आता। तो हमें एक्सरे में खाली जगह नज़र आती है और उसमें उसको हम कहते हैं कि गैप कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अंदर से गुदा कम हो रहा है। तो ये वाला गैप ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता और हड्डी हड्डी से टकराना शुरू करती है। जब हड्डी हड्डी से टकराना शुरू करती है तो उसमें फिर अंदर जो इसके ऊपर जो कार्टिलेज या जिसे हम कह लें कि चिकनाहट होती है वो भी ख़त्म होना शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर जोड़ मज़ीद ख़राब होता है और आपकी बोन के ऊपर आने से पेन ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये तो हमने कुछ समझा है कि ये जोड़ों की तकलीफ़ होती क्या है। ठीक है, अब हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी किन लोगों में आर्थराइटिस ज़्यादा होता है। जो मर्द और जो ख़वातीन हज़रात जिनके वज़न ज़्यादा होते हैं उनमें ज़्यादा तेज़ी से जोड़ ख़राब होते हैं। कुछ लोगों की फ़ैमिली हिस्ट्री भी होती है कि ख़ानदान में ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसकी वजह से उन लोगों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम जल्दी एज में भी स्टार्ट हो सकता है। तीसरी वजह, बड़ी वजह ये होती है कि अगर आपको कोई इंजरी हुई है, कभी आपका घुटने में चोट लगी है जिसकी वजह से अंदर का गुदा डैमेज हुआ है, तो उसके बाद आप तेज़ी से वो जोड़ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये तो मेन रीज़न्स हैं। चौथी वजह मेनिस्कस की डैमेज की वो भी हो सकती है। जैसे अगर आपको एथलीट्स हैं, आपने कोई स्पोर्ट्स किया है और स्पोर्ट्स के दरमियान आपका कार्टिलेज डैमेज हुआ है, आपने उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करवाया और वो आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज बढ़ता जाता है और फिर वो अंदर का कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ी वजूहात हैं घुटनों के दर्द की। अब हम इसमें ट्रीटमेंट के लिहाज से बात कर सकते हैं कि हमें इलाज क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इलाज के मुतालिक मैं यही बताऊंगी कि सबसे पहले तो अपने घुटनों की केयर करें, जिसमें केयर में ये आता है कि आप एक्सरसाइज रेगुलर करें। ठीक है, एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपके जोड़ ख़राब हैं तो आपके थाई के और लेग के मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको चलने में तकलीफ़ होती है। अगर आप रेगुलर नी की एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे आपके घुटने के जोड़ किसी हद तक मजबूत रहते हैं। ये रेगुलर एक्सरसाइजेज़ एक बाकायदा इसका इलाज है। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक इम्प्रूव कर सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं जो किसी हद तक अंदर की चिकनाहट को बेहतर कर सकती हैं। ये सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, यानी कि ये बग़ैर किसी सर्जरी और उसके मैं इलाज बता रही हूँ। घुटने की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके इलाज, बहुत सारे इलाज अवेलेबल हैं और हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि मरीज़ हमारे पास किस स्टेज में आया है। हमारे पास जब मरीज़ आया है तो उसका जोड़ थोड़ा बहुत ख़राब है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, उस लिहाज से हम मरीज़ को ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। एक ट्रीटमेंट सब मरीज़ों के लिए नहीं होती, हर मरीज़ को इंडिविजुअली चेक किया जाता है, उसकी बीमारी कितनी है उस लिहाज से हम ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ़िज़ियोथेरेपी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी कैल्शियम सप्लीमेंट्स को बेहतर कर सकते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम इससे हल ना हो तो कुछ अरसे हम मेडिसिन भी सजेस्ट करते हैं जिसमें हम पेन किलर्स देते हैं। लेकिन अगर मसला पुराना हो जाए, जैसे हम 2-3 हफ़्ते से ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते मरीज़ के, क्योंकि जब ज़्यादा मेडिसिन दी जाती हैं तो वो आपका मैदा ख़राब कर सकती हैं, आपके गुर्दे ख़राब कर सकती हैं। तो मेडिसिन का कोर्स भी, शॉर्ट कोर्स तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तकलीफ़ बेहतर नहीं हो रही है, मुस्तकिल आपकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, तो डेफ़िनेटली आपको कोई ऐसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो आपके मुस्तकिल क्योर कर सके। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और इसके अलावा सर्जरी है। ये सारी चीज़ें हम उस वक्त डिसाइड करते हैं जब हम मरीज़ देखते हैं। देखें, आप स्टेप वाइज जिस तरह ग्रेड बढ़ रहा है बीमारी का, जिस तरह आपकी तकलीफ़ बढ़ रही है, एक्सरे में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, मरीज़ को चेक करने से हमें पता चलता है कि किस स्टेज पे मरीज़ आया है, तो उस लिहाज से ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है। इनिशियली दवाइयाँ दी जाती हैं और अगर दवाइयों से चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, बहुत सारे इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। मैं PRP ट्रीटमेंट और स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी करती हूँ नीज़ की प्रॉब्लम के लिए, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको तफसील से बताऊँगी। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सर्जरी भी हो सकती है घुटनों की। बहुत सारी सर्जरीज़ हैं, आर्थ्रोस्कोपी होती है जिसके लिए नी रिप्लेसमेंट्स भी होती हैं, और उससे अगर पहले सर्जरी की तरफ जाने से पहले कुछ इंजेक्शन ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो वो भी हो सकती है।
यहाँ मैं थोड़ा सा स्टेरॉइड के बारे में बताना चाहूँ कि कुछ लोग इंजेक्शन ट्रीटमेंट करवाते हैं जो कि स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। स्टेरॉइड इंजेक्शन ज़्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए पेन रिलीफ नहीं करता और उसके साथ साथ वो डैमेज भी करता है। तो बजाय इसके कि आप सिर्फ दर्द को कम करने के लिए एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा लें, ये मुनासिब नहीं होता। आपके जोड़ों को हेल्दी करने के लिए बहुत सारी और ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, जिसमें हम PRP ट्रीटमेंट, स्टेम सेल ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बहुत से ऐसे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो अंदर की चिकनाहट को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए अपने कंसल्टेंट के साथ। तो मैं ये सारे ऑप्शंस हर मरीज़ से डिस्कस करती हूँ, जिस मरीज़ को जितनी तकलीफ़ है उस लिहाज से उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है। इस वीडियो में मैंने ब्रीफली ये बताया है कि जोड़ों की तकलीफ़ें क्यों होती हैं और इसका क्या इलाज है। अगर आप में से किसी को जोड़ों की, घुटनों की तकलीफ़ है और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर इलाज मिले इसका, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं ओला डॉग के थ्रू, और मेरी प्राइवेट क्लिनिक में भी तशरीफ़ ला सकते हैं और उस आपकी बिल्कुल प्रॉपर एवेलुएशन के बाद आपको जो आपके लिए मुनासिब ट्रीटमेंट है वो सजेस्ट की जाएगी जी। और बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।